एट्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 6 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम था आपका स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, किसी भी नंबर का स्क्वेयर निकालना। और फिर हमने पढ़ा था क्या, उस नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो 1 का स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, यानी कि 1 आएगा। 2 का स्क्वेयर का क्या मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 4 आएगा। 3 का स्क्वेयर मतलब क्या होता था, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आता था, 9 आता था। ऐसे ही 4 का स्क्वेयर आपको पता है, 4 4 जा कितना होता है, 16। 5 का स्क्वेयर क्या होता है, 5 5 जा 25। ये क्या होते थे, स्क्वेयर होते थे। और फिर हमने सीखा था कि ये जो नंबर है 1 4 9 16 25, ये जो नंबर आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स। इनका क्या नाम होता है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर काम हमने किया था ना, वही सारा सेम टू सेम काम हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। ये इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। और इनका दूसरा नाम क्या होता है, सिर्फ स्क्वेयर नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेयर नंबर्स बोलते हैं। या तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, इनको स्क्वेयर नंबर, दोनों का एक ही मतलब है। ये तो थे स्क्वेयर निकालने। फिर हमने क्या निकाले थे, स्क्वेयर रूट निकालना सीखा था। किसी भी नंबर का क्या निकालना सीखा हमने, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वेयर रूट का मेथड मैंने आपको 2 मेथड बताए हुए हैं, कौन कौन से। एक हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था, डिवीजन मेथड। मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर ये दोनों मेथड करवाए हुए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने एक रिव्यू दिया आपको चैप्टर 6 का कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था। अब चैप्टर 7 के अंदर देखो हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर का नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पहली एक्सरसाइज के अंदर हम निकालना सीखेंगे किसी नंबर का क्यूब और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। जैसे क्यूब, क्यूब का मतलब जैसे स्क्वायर हम किसी नंबर का क्या कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब हम कैसे निकालेंगे, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 1 की पावर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, 3 करेंगे। स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, 1 की पावर 2, यहाँ पे कितनी पावर करेंगे, 3। इसको पढ़ते हैं 1 क्यूब। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 आंसर आएगा। 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम अब की बार एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो इसमें मिस्टेक मत करना, 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 3 जा कितना होता है 27, ये हो गया। 4 का क्यूब कितना होगा फिर, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 को 3 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 4 जा कितना होता है 64। फिर हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा कितना होता है 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125। फिर 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा 216 आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब आप करोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, देखो 7 7 जा कितना होता है 49, 49 को 7 से करोगे तो आपका कितना आएगा 343। फिर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या हो गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लेना 3 बार, कितना आएगा 512 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 729। और फिर हम करेंगे 10 का क्यूब, वो कितना आएगा 1000। फिर हम करेंगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 121। और फिर 11 से और करोगे तो आएगा 1331। फिर हम करेंगे 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 144, और इसको 12 से और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1728। जैसे मैंने आपको ये बताए थे कि 25 या 26 तक अगर आपको स्क्वायर याद होंगे ना, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाता है। इसी तरह से मैं कहता हूँ 12 तक आपको किसी भी नंबर के क्यूब याद होने चाहिए।
कोई भी आपसे पूछे कि 9 का क्यूब बताओ तो आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, तो ये 12 तक मैंने आपको लिख दिए हैं क्यूब, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि लर्न जब होंगे ना क्वेश्चन सोल्व करने आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये तो क्या थे, हमारे क्यूब थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं। अब हम सीखते हैं क्या, क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स कह लो इनको, या इनको कह लो परफेक्ट क्यूब नंबर्स, एक ही बात होती है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन आए ही आएगा एक नंबर का। देखो क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, मैं लास्ट पेज पे आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये हमने सभी नंबर्स के क्या निकाले थे, क्यूब निकाले। 1 का क्यूब कितना आया 1, 2 का क्यूब कितना आया था 8, 3 का क्यूब कितना आया 27, फिर 4 का क्यूब ये आया है ना, 5 का क्यूब ये आया। जो मैं ये रेड पेन से बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ना जिन नंबर्स को, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, या फिर सिर्फ कह लो आप क्यूब नंबर्स। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से नंबर बताओ। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, ऐसे ही 7 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब। ये 2-3 बार आप लिखोगे ना आपको याद हो जाएंगे। ये 10 का, ये 11 का, और ये 12 का, ये होते हैं। और बाकी भी होंगे 13 का क्यूब, 14 का क्यूब। इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लो कोई पूछ ले कि क्या 600 परफेक्ट क्यूब नंबर है, मैंने आपको क्या बताया कि 12 तक नंबर जो होते हैं ना उनके आप क्यूब याद कर लो, जो मैंने ऊपर ये लाइन लिखी है। अगर आपको क्यूब याद होंगे ना आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 600 जो है ना इस टेबल के अंदर कहीं नहीं है। देखो कहीं नहीं है, 512 के बाद सीधा क्या आ गया 729, इनके बीच में आता है ना 600, लेकिन वो तो है ही नहीं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। देखो अगर इनसे बड़े आएंगे ना, 1728 से बड़ा नंबर आ गया और आपको चेक करना हो कि ये क्यूब नंबर है या नहीं, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन कम से कम 12 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सको। इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ 1331 क्या ये क्यूब नंबर है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये तो इस टेबल के अंदर आता है, ये रहा है ना। क्या लिखेंगे, इट इज ए क्यूब नंबर, ये क्या है आपका क्यूब नंबर है। फिर मैं आपसे कहूं कि क्या 1132 क्या ये क्यूब नंबर है, आप देखो ऊपर वाली टेबल के अंदर क्या कहीं पे आपको ये नंबर नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया, इस ऊपर वाली टेबल को याद कर लो, 2-3 बार लिख के देख लो, इसमें जो नंबर है वो तो क्यूब नंबर है। ठीक है, 1728 तक की मैं बात कर रहा हूँ, आगे इससे बड़े नहीं। और इसमें जो नहीं है वो क्यूब नंबर नहीं है। अगर इससे बड़ा आ गया 1728 से लार्जर नंबर आ गया तो हम सीखेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। उसका एक मेथड होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर 1728 तक कोई भी नंबर आ जाए और आपसे कोई पूछ ले ये बताओ परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आप डायरेक्ट बता देना इस टेबल में अगर होगा तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और नहीं है इस टेबल में तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो आपको ये टेबल याद नहीं रहती तब आप कैसे पता लगाओगे। हाउ टू चेक whether a number is a perfect cube or not, perfect cube or not। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कैसे चेक करें कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ये पूछेगा बताओ
ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, या इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, या इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। इसका तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये बिल्कुल आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैं आपको कहूं कि 1000 बताओ, 1000, मैं आपको लिखता हूं 1000 इट इज ए परफेक्ट क्यूब और नोट। आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, और आपको वो टेबल याद नहीं है। ठीक है, टेबल अगर याद नहीं भी होगी तब भी आप चेक कर पाओगे। कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके प्राइम फैक्टर बना लो। 1000 के प्राइम फैक्टर आपको सबको बनाने आते हैं। पहले किस पे डिवाइड कर दो, या तो 2 पे या फिर 5 पे। 2 पे कर दो, 500 आ गया। फिर 2 पे कर दो 250, फिर 2 पे कर दो 125, फिर 5 पे कर दो 25, फिर 5 पे कर दो 20, यानी कि 5। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। अब ये नंबर 1000 जो था उसके हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं ना, इसमें देखो ये वाले जो फैक्टर हैं ये कितने कितने होने चाहिए? ट्रिपलेट होने चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब एक जो फैक्टर है वो 3 बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। जैसे स्क्वायर रूट में कितनी बार आता था? 2 बार। इसमें कितनी बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया 3 बार। ऐसे ही आप मेरे को बताओ 5 है, 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अगर सारे के सारे फैक्टर 3 बार आ गए तब तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आप लिखोगे, क्या लिखोगे? हेयर हेयर 2 and 5 both appear in triplets। ये किस में आ रहे हैं? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है तीन तीन, तीन तीन का, यानी कि पेयर नहीं है। पेयर में क्या होते हैं? दो दो मेंबर होते हैं। ट्रिपलेट में क्या होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। यहाँ पे 2 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, तो इसको लिखते हैं 2 and 5 both appear in triplets, so 1000 इज ए क्यूब नंबर। 1000 क्या है? आपका एक क्यूब नंबर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लोगे आज के बाद आप। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 1728, बताओ ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है? हमें सिर्फ क्या करना है? चेक करना है। तो करें चेक। आप इसके क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ अपनी अपनी नोटबुक के अंदर खुद से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको खुद से बनाना आएगा ना, तभी ये चैप्टर आपको समझ आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद बना के देखो एक बार। ये नंबर हम लिखते हैं 1728, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। चाहे आप इसको 2 से डिवाइड कर लो स्टार्टिंग में, चाहे आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। आप 2 से डिवाइड करोगे, मान लो 2 8 जा, 2 6 जा, और फिर ये कितना आ जाएगा आपका? 2 4 जा। फिर 2 पे करोगे 43, ये आ गया आपका, है ना। फिर 2 से करोगे 216, फिर आप 2 से करोगे 108, फिर 2 से करोगे 54, 2 से करोगे 27। अब 3 से करना पड़ेगा, 3 9 जा, और 3 से करोगे कितना आएगा? 3। अब आप मेरे को बताओ 7728 को आप क्या लिखते हो? 2 कितनी बार है इसमें? 6 बार है, ये हो गया। और 3 कितनी बार है? 3 बार है। अब आप देखो हर एक फैक्टर जो है ना उसको ट्रिपलेट में बनाना है। इस 2 का देखो ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, और ये भी ट्रिपलेट बन गया। तीनों ट्रिपलेट के अंदर आ गए। सो हम क्या लिखेंगे? सो 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या है आपका? परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर कह लो, या फिर ये कह लो कि ये एक क्यूब नंबर है। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? 1728 इज ए क्यूब नंबर। एक ही बात है, परफेक्ट क्यूब नंबर या फिर क्यूब नंबर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो क्यूब नंबर है या फिर नहीं है, कैसे चेक करेंगे। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ किसका? मान लो 1200 का। हमें चेक करना है कि क्या 1200 एक क्यूब नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए 1200 के बारे में। 1200 के क्या कर लो? फैक्टर बना लो। पहले 2 पे डिवाइड करो 600, फिर 2 से करो 300, फिर 2 पे करो 150, फिर 2 पे करो 75, फिर 3 पे करो 25,
और फिर 5 पे करो 5। मेरे को तो लग रहा है कि सारे के सारे जो फैक्टर है ना वो ट्रिपलेट में नहीं है, क्योंकि 1200 को आप क्या लिखोगे, देखो तो कितनी बार आया है, 4 बार आ गया, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 5 है। अब देखो सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, बाकी ना तो 5 का कोई ट्रिपलेट बन रहा, ना इस 2 का कोई ट्रिपलेट बन रहा, ना इस 3 का कोई ट्रिपलेट बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे, 1200 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर कब होगा, जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले सारे के सारे, और सभी फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनने चाहिए, सभी के, कोई भी अकेला नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 2 भी अकेला बच गया, ये 3 भी अकेला बच गया, ये 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है, ये भी पेयर है सिर्फ, ठीक है। लेकिन आने कितने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए एक जैसे, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि किसी नंबर को चेक करना हो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो कैसे चेक करें। बहुत आसान मेथड है। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब लिख लो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर हम एक इवन नंबर का क्यूब करते हैं या फिर हम एक ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो वो कैसे आते हैं। जैसे हमें पता है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन, और ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ओड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखो आप, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन, एंड क्यूब ऑफ एन ओड नंबर, क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। जैसे स्क्वायर में होता था ना, वैसे ही क्यूब के अंदर है। इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो हमेशा इवन आंसर आएगा, ओड नंबर का आप क्यूब करोगे तो हमेशा आंसर आपका ओड आएगा, ठीक है। देखो 1 का क्यूब आप बता दो मेरे को क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, मैं ओड की बात कर रहा हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 5 का क्यूब कितना होता है बताओ, 125। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 729। और 11 का क्यूब आपका कितना होता है, 1331। ये होते हैं, मैंने आपको बताया था 12 तक तो याद करने हैं आपको, ठीक है। फिर आप बताओ मेरे को 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और बात करें अगर 12 के क्यूब की तो कितना होता है, 1728। आप ये बताओ मेरे को, ये सारे के सारे नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये नंबर क्या है बताओ, ओड है ना, यानी कि हमने ओड नंबर का क्यूब किया। और ये जो आंसर आए हैं ये वाले, ये बताना मेरे को, क्या ये सारे के सारे नंबर ओड नहीं है, ये वाले नंबर ये सारे के सारे क्या है, ओड है। अब इसी तरह से सेकंड वाली लाइन में देखो ये सारे नंबर क्या है आपके, इवन है, ये नंबर क्या है आपके, इवन है। और ये जो आंसर आए हैं ये भी क्या है, सारे के सारे आपके इवन है, ये भी क्या है आपके इवन नंबर्स है। जस्ट ए मिनट। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर एक इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन। और एक ओड नंबर का क्यूब अगर आप करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, ओड आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि इवन नंबर का क्यूब कैसे होता है, हमेशा क्या होगा, इवन। ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, ओड होगा। मैंने एग्जाम्पल देके ये बात प्रूव कर दी, ठीक है। ये हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख लो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपसे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट डिजिट। जो चीजें आपने स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर में सीखी थी ना, वही सेम चीज है, ठीक है। वहां पे भी आपने सीखा था कि किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर, कि एक नंबर का हमने क्यूब किया और उसका अगर हमें यूनिट डिजिट पता करना हो कि क्या आएगा तो क्या आएगा। देखो पहले मैं बताता हूँ आपको, 1 का क्यूब आपको सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8।
3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, 5 का क्यूब कितना होगा देखो 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब आपका होगा 729, और 9 का हो गया आपका 729, और 10 का क्यूब आपका कितना होगा 1000, 11 का क्यूब कितना होगा आपका 1331, 12 का क्यूब कितना होता है आपका 1728। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर, और आपसे ये पूछ ले कि जब हम उसका क्यूब करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो लास्ट में अगर 1 आएगा तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1। यहाँ पे भी देख लो लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1। अगर लास्ट में 2 आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही कितना होगा 8 होगा। देख लो उसके क्यूब का, देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है 12 में, तो यूनिट डिजिट कितना है क्यूब में 8 है। 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा ही 8 आएगा, ठीक है। 3 में देख लो, 3 में कितना आ रहा है आपका, यहाँ 3 है तो यहाँ हमेशा ही क्या आएगा 7 आएगा। 4 में हमेशा सेम, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, क्या आएगा आपका सेम आएगा। 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, और 8 में, और देखो यहाँ पे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे 2 है तो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका 8 आएगा, और अगर यहाँ पे 8 है तो क्यूब करने के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, यहाँ पे 2 है तो लास्ट में क्या आया 8, और 8 का क्या आएगा 2 आएगा। 7 है तो लास्ट में क्या आएगा आपका 3, और 3 है तो लास्ट में क्या आएगा आपका 7। देखो 7 और 3 आपस में क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 7 है उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा क्यूब का 3 आएगा, और 3 है तो क्या आएगा 7, तो यानी कि 2 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 2 है तो लास्ट में 8, 8 है तो लास्ट में कितना आएगा 2, और 3 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। याद रखना आसान है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर पूछ ले आपसे, फिर 4, 5, 6, 1 और 0 अगर ये आ जाए किसी नंबर के लास्ट में तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका सेम होगा। देखो 1 के लास्ट में 1 होगा, 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 0 के लास्ट में कितना होगा 0। तो बस ये तो आसान हो गया। और 9 के लास्ट में भी क्या होता है आपका 9 होता है, क्योंकि देखो 9 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये कितना होता है 81। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 1 को 9 से करोगे कितना आएगा आपका 9, यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में सीखे कि किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड होता है, ठीक है। फिर हमने सीखे कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके हम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 7.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।